Dear students, welcome to my channel Mast Malang Math. Today we will discuss Maths class 9 NCERT chapter 2 polynomials. If you have any kind of inquiries related to this chapter, you can directly ask in comment box और अधिक वीडियो क्लासेस को समय से पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लेट गेट स्टार्ट। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ें कुछ समझिए। क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में ए लिख रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका फार्मूला एक तरह से देखिए, पहला होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म और इनटू होता है वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल और इस पर जो पावर होगा आपका, ये पावर जो है रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये शॉर्ट में लिख रहा है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म जो है ये कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर में आप लोग जानते हैं, रियल नंबर जो है, रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल ये दोनों नंबर आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह पर जो है रियल कोई भी नंबर हो सकता है। अब एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए हम लिखते हैं 2x टू द पावर 1/3। ये क्या है? ये जो है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखते हैं √2x टू द पावर 1/5, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि देखिए जो कांस्टेंट है ये रेशनल नंबर 2 क्या है? रेशनल नंबर। √2 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। यानी ये जो कांस्टेंट हमारा होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रेशनल, इरेशनल और रेशनल दोनों कांस्टेंट आ गए। और ये जो वेरिएबल होते हैं इनको नॉर्मली हम किससे शो करते हैं? x, y और z एंड सो ऑन। तो वेरिएबल को हमेशा नॉर्मली x, y, z से शो करते हैं। और ये जो हमारा है इरेशनल नंबर है। ये भी हमारा देखिए, ये भी हमारा जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x टू द पावर 1/3 प्लस 3x प्लस 9, ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी कांस्टेंट 3 है। कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट टर्म 3 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, कांस्टेंट टर्म 9 है। अब इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि ये जो पावर होता है, देखिए पावर यहाँ पर 1 है। ये जो पावर होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो पावर जो है अगर होल नंबर होता है तो वो हमारा एल्जेब्रिक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। सपोज करिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 3x 5x माइनस 4x क्यूब, ये सब हमारे क्या है? ये सब जो है पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो होगा हमारा क्या होगा? वो होल नंबर होगा। होल नंबर मीन्स 0 और प्लस रेशनल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पावर जो होगा पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स में जो है, पॉलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं वो 2 मेथड से हम डिफाइन करते हैं। वो दोनों मेथड क्या क्या हैं? फर्स्ट मेथड है पॉलिनोमियल्स का अकॉर्डिंग टू टर्म्स,
यानी उस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म हैं। और सेकंड जो मेथड होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ लीजिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल में अकॉर्डिंग टू टर्म जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर सिंगल टर्म होगा, जैसे सपोज करिए 2x या 3x स्क्वायर माइनस 5x 6x क्यूब, ये सब क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल है। देखिए पावर क्या है इस पर 1 है, यानी होल नंबर में आएगा। पावर क्या है 2 है, होल नंबर में आएगा। पावर क्या है 1 है, होल नंबर। 3 क्या है, होल नंबर। यहाँ जो डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन के हिसाब से जो है पॉलिनॉमियल के वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और देखिए टर्म क्या है यहाँ पे, सिंगल टर्म है। 2x क्या है, 1 टर्म हुआ। 3x स्क्वायर क्या है, 1 टर्म हुआ। 5x क्या है, 1 टर्म हुआ। और 6x स्क्वायर आपका 1 टर्म हुआ। तो जिस पॉलिनॉमियल में ओनली 1 टर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं इन्हें, ये हमारा हो गया सब के सब जो है क्या हो गए, मोनोमियल। ये हो गए मोनोमियल। सेकंड पे आते हैं, यानी ऐसा पॉलिनॉमियल्स जिसमें कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में आइए, सपोज करिए हम लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, या आप ले लीजिए इधर 9x स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये भी पॉलिनॉमियल्स है और ये भी पॉलिनॉमियल्स है। अब ये पॉलिनॉमियल्स क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर क्या है, वेरिएबल का 2 है, होल नंबर में है। 1 क्या है, होल नंबर में है। 2 क्या, होल नंबर में। और टर्म कितने हैं इसमें, 2 टर्म है। 5x स्क्वायर प्लस 3x जो है इसमें 2 टर्म्स है। 9x स्क्वायर प्लस 5 इसमें भी 2 टर्म्स है। इसलिए जिस पॉलिनॉमियल में 2 टर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं उन्हें, बाइनोमियल। देखिए यहाँ पे इसमें 2 टर्म्स है, 9x स्क्वायर प्लस 5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। यहाँ पे क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे 2 टर्म अगर होंगे तो इन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बायोनोमियल। अब चलते हैं इसके आगे, यानी जिसमें हमारे जो है 3rd टर्म होते हैं, यानी 3 टर्म होते हैं। 3 टर्म में क्या है वो देख लीजिए। सपोज करिए 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9, या माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में हमारे कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3। और ये जो 3 टर्म सारी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ये जो 3 टर्म है, इस 3 टर्म में ये भी हमारा पावर क्या है, 2 है होल नंबर में। पावर 1 है होल नंबर में। पावर यहाँ पे क्या है, ये 0 है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 9x टू द पावर 0। यहाँ भी देखिएगा इसमें भी 5x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर, यानी एनीथिंग, देखिए यहाँ पे एनीथिंग, यानी 80 लिख रहे हैं, एनीथिंग पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग तो है, लेकिन एनीथिंग क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एनीथिंग हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एनीथिंग 0 हो जाएगा तो 0 टू द पावर 0 जो होगा, 0 टू द पावर 0, यानी 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी 0 टू द पावर 0 को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसलिए एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 तब होगा जब एनीथिंग इज इक्वल टू नॉट 0 हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 8th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, सपोज करिए x टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 100
टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 10,000 टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यानी एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स x हो, y हो, z हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -5 हो, -6 हो, यानी कोई भी नंबर हो यहाँ पे, यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं और जितने भी वेरिएबल होते हैं उन पर पावर अगर 0 है तो उनका वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन नंबर के केस में यानी यहाँ पे एनीथिंग नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो ये हमारा जो है इसमें कितने टर्म हुए इस पॉलिनॉमियल में, इस पॉलिनॉमियल में हुए 3 टर्म। और जब इसमें 3 टर्म हुए तो ये जो है इनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो जिस पॉलिनॉमियल्स में 3 टर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, अभी इसके पहले आपको बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री को कंसीडर जब हम करेंगे तो डिग्री को कंसीडर करते हुए कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं वो देखिए यहाँ पर। सपोज करिए लिखते हैं हम 5x + 9, 2x² + 3x + 4, 9x³ + 2x² + 6x + 10। यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिनॉमियल्स आपका है, ये अगर अकॉर्डिंग टू टर्म देखेंगे इस पॉलिनॉमियल्स को कहेंगे हम क्या कहेंगे, 2 टर्म्स है, बायनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री देखेंगे इसे, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, देखिए डिग्री जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल्स कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए वेरिएबल तो x हुआ, लेकिन यहाँ पर भी जो है वेरिएबल है x टू द पावर 0 है, तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1 हुआ। और जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हुआ तो डिग्री इस पॉलिनॉमियल की 1 हुई, और जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे, और जिसकी 2 होती है उसे क्या कहते हैं, और जिसकी 3 होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल्स। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। जिस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल्स होता है, जिस पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होता है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, 0, 1, 2, हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 हुआ, इसलिए ये पॉलिनॉमियल हुआ 2 डिग्री। तो 2 डिग्री पॉलिनॉमियल अगर पॉलिनॉमियल्स का होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। अगर 3 डिग्री होगा, जैसे इस वाले एग्जांपल में देख लीजिए 9x³ + 2x² + 6x + 10, तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यानी 3 है, इसलिए डिग्री क्या हुआ 3 हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। याद करिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम क्या कहते थे? 3 टर्म होते थे ट्राइनोमियल्स। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म होते थे उन्हें हम कहते थे बाइनोमियल्स। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अकॉर्डिंग टू दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को बता रहे हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म होते थे, जब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम बताए थे आप लोगों को, तो उस समय 1 टर्म होता था तो उसे हम कहते थे मोनोमियल। एक्चुअली देखिए, पॉलिनोमियल जो है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। पॉलिनोमियल यानी पॉली और नोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी मेनी मीन्स बहुत से, और नोमियल मीन्स होता है टर्म, यानी बहुत से टर्म। इसलिए सब मिलकर के हुआ दोनों वर्ड पॉलिनोमियल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो एक और समझ लीजिए एक बात, ये जो पॉलिनोमियल्स जितने भी आपको बताए हैं ये इन 1 वेरिएबल है। क्या है? इन 1 वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल इसमें क्या है? वेरिएबल ओनली एक्स है। देखिए वाई जेड वगैरह इस तरह नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स है। इसलिए ये जितने भी एग्जाम्पल आपको बताया गया है आप लोगों को, ये हमारा जो है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हुआ। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल में हम कैसे चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं? सपोज करिए हम यहाँ लिख रहे हैं x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस 9 या 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखिए यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 3 रूट t प्लस 5। 3 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आप लोगों को, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए थे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर जो वेरिएबल पर पावर होगा वो रेशनल नंबर होगा। सॉरी, वेरिएबल पर जो पावर होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए, देखिए मिट गया है। लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा? होल नंबर। हालांकि होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका पावर वेरिएबल पर क्या है? 2 है और 1 है। इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ, क्योंकि वेरिएबल पर पावर जो है हमारे होल नंबर में है, होल नंबर में है। दूसरी बात, हालांकि जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन याद करिए रेशनल नंबर हमारा जो है फ्रैक्शन में भी होता है। तो जब वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जब वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमारा जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये नंबर लाइन था, याद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर इधर आइए, ये 0 है आपका, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इधर हम चले जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक और इधर चले जाते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पर जो देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 5 सो ऑन। अब ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये भी हमारे रेशनल नंबर में ही आएंगे, क्योंकि 1/1, 2/1, 3/1 इसे लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, सॉरी नेचुरल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर ही होते हैं। 0 हमारा क्या है? अब होल नंबर पे आ जाइए, इसमें 0 ऐड कर दीजिए, यहाँ से
तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर हुए। होल नंबर भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इधर आ जाइए आप, इधर इस साइड में, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इनको भी हम -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा होल नंबर हुआ। सॉरी, ये भी हमारा जो है ये होल नंबर में नहीं आएंगे, तब ये पूरे के पूरे जो है इंटीजर्स कहलाएंगे। इसे हम कहेंगे -1 से इधर नेगेटिव इंटीजर्स। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कंडीशन क्या है पॉलिनॉमियल्स में, कि पॉलिनॉमियल्स में जो पावर होगा वो ओनली होल नंबर में होगा। होल नंबर में सिर्फ यहाँ से इधर के नंबर होंगे, 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। लेकिन अब 1 और 2 के बीच या 0 1 के बीच कोई नंबर ले लीजिए, सपोज करिए हाफ, 1/2, तो अगर पावर वेरिएबल पर 1/2 हो गया तो 1/2 भी हमारा रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है। तो अगर 1/2 पावर हो गया तो वह पॉलिनॉमियल हमारा नहीं होगा। अब एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर है देखिए 3√t + 5, 3√t + 5 को हम लिख सकते हैं 3 और t⁻1/2 और +5। इस केस में वेरिएबल पर पावर क्या हुआ, 1/2 हुआ। 1/2 क्या हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए x + 1/x² + 9, इसको हम लिख सकते हैं x + x⁻² + 9, क्योंकि देखिए 1/x² है, जब हम x² को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। x + x⁻² + 9, तो यहाँ पर पावर जो है वेरिएबल पर क्या है, -2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो इस तरह से जो है बेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, उसका तरीका बता दिया गया, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा आगे जितने भी आगे क्लास में हम आगे निकलते जाएंगे वो हमेशा हमारा साथ देगा। लेकिन अगर सिर्फ हम ये जितना जानने की सीखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना हुआ हमें वो आना चाहिए, तो वो तो ठीक है, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे 12th तक पहुंच जाते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो कभी कभी वो भी जो है, क्योंकि उनका बेसिक अच्छा नहीं होता तो वो भी नहीं बता पाते। इसलिए बेसिक को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में अच्छा टाइम देना चाहिए, अच्छे तरह समझना चाहिए, ताकि वह क्वेश्चन NCERT का ही नहीं, चाहे RS अग्रवाल का क्वेश्चन हो, चाहे RD शर्मा का क्वेश्चन हो, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है, स्ट्रांग है, तो 50% क्वेश्चन हमारे समझ में अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज आप लोगों का है, पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ले लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomials in one variable or which are not. Reason for your answer, which are not. कौन से नहीं हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट, गिव रीजन। अब रीजन भी बताना है कि पॉलिनॉमियल्स है
और क्यों है क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4x² माइनस 3x, ये आपका 3 है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड देखिए इसका सेकेंड पार्ट है y² प्लस √2। थर्ड पार्ट है इसका 3 √t और प्लस t√2 y प्लस 2y। और फिफ्थ पार्ट है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब देखिए यहां पे करा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स, लेकिन पॉलिनॉमियल्स तो लिंक क्या लिखा है यहाँ पे, इन वन वेरिएबल, यानी वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और विच आर नॉट, कौन से नहीं है, ठीक है, गिव रीजन भी देना है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में पॉलिनॉमियल्स का जो आपको डिफिनेशन बताए थे वो क्या था, यानी वेरिएबल पर पावर होल नंबर में होना चाहिए। देखिए और चूंकि यहाँ पर दिया इन वन वेरिएबल मीन्स वेरिएबल उस पॉलिनॉमियल में क्या होना चाहिए, सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा कि नहीं इसके साथ y भी आ जाए z भी आ जाए। तो इस केस में देखिए दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो रहे हैं। दोनों कंडीशन कौन कौन से, एक तो जो वेरिएबल पर पावर है वो हमारा होल नंबर में है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि ये जो हमारा जो है पावर ये हो गया आपका होल नंबर में हो गया। दूसरा क्या बताए थे अभी आप लोगों को, चलिए ठीक है, अभी 4 नॉट। हाँ दूसरा ये था कि यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल भी नहीं है, x है और पावर भी हमारा होल नंबर में है। इसलिए ये हमारा फर्स्ट वाला केस क्या है, ये पॉलिनॉमियल्स है। रीजन क्या देंगे, रीजन में लिखेंगे सिंस पावर ऑफ, क्या लिखेंगे, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर और देयरफॉर इट इज ए पॉलिनॉमियल्स एंड वेरिएबल इज ओनली 1। वेरिएबल क्या है, ओनली 1 वेरिएबल इज इक्वल टू x। तो वेरिएबल इसमें x है और पावर हमारा होल नंबर में है, इसलिए पॉलिनॉमियल्स हुआ। सेकंड केस में आइए, यहाँ भी देखिए वेरिएबल क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। 2 कंडीशन होने चाहिए, एक तो हम वेरिएबल पर पावर देखेंगे और दूसरा यहाँ जो लिखा है इन 1 वेरिएबल, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब देखेंगे वेरिएबल 1 है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वह पॉलिनॉमियल हमारा 1 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ भी वेरिएबल क्या है, सिर्फ सिंगल y है। क्या है यहाँ पे, y है। ये तो हमारा √2 कांस्टेंट टर्म है। तो जो वेरिएबल पर पावर है होल नंबर में हुआ, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल्स हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आगे है थर्ड 3√t प्लस t, ये t है आपका, प्लस t इंटू √2। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 3 और √t को t टू द पावर 1/2 और प्लस t इंटू √2। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, यानी जो वेरिएबल है वो सिर्फ t है इस केस में। लेकिन वेरिएबल पर, किसी भी वेरिएबल पर, यानी वेरिएबल तो सिंगल ही रहेंगे देखिए यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल 2 बार आया है, 3 बार आवे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब भी आवे तो पावर हमेशा जो है हमारा होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पर तो पावर t टू द पावर 1 है, ये तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर पावर t टू द पावर 1/2 है, इसलिए ये 1/2 क्या हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, नॉट। ये हमारा यस, ये पॉलिनॉमियल्स होगा। ये भी हमारा क्या था, ये भी था, पॉलिनॉमियल्स होगा। अब आ जाइए फोर्थ के।